अभी तो हो गया मुझे। आप कर लेते हो सर, बाकी नहीं करते। टीचर्स हाँ टीचर्स नहीं कर, आप कर लेते। सीखते मैं हैं। भी सीख जाऊँ तो फिर मैं तो टाइम से पहले कर दूँगा। हाँ फिर खासा नहीं। ठीक है, ओके सर। आप वो भीड़ देना लेट। You are now unmuted. गुड इवनिंग श्रेया, गुड इवनिंग अनमोल, गुड इवनिंग यश, गुड इवनिंग Good टू evening, ऑल, sir. गुड इवनिंग दीपक। गुड इवनिंग। क्या आ रहा है, कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पढ़ाई कैसी चल रही है, आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? ठीक ठाक चल रही है सर जी। लगे रहो। चल ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में बेसिकली कैसे क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आपका बैंकिंग हो। ठीक है, इसमें ऑर्डर रैंकिंग में जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं कि आप किसी एक रो में स्टूडेंट्स होते हैं, उन स्टूडेंट्स का टोटल क्वांटिटी आपको निकालने को बोला जाता है, उनकी पोजीशन लेफ्ट और राइट से पूछी जाती है, दो स्टूडेंट्स को इंटरचेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो उनकी रैंक पूछी जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन में। सिमिलरली वही चीज़ वर्टिकल लाइन पे भी बनती है कभी कभी। ठीक है, कि कोई स्टूडेंट फ्रंट से 13th पोजीशन पे है या बैक से 14th पोजीशन पर है। ठीक है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, आप किस तरीके से या किस पैरामीटर के बेसिस पर चीज़ों को अरेंज करते हो एक ऑर्डर में। यहाँ पर अरेंजमेंट से मतलब ये है कि यहाँ पर अगर कोई 5 लोग हैं तो उन्हें एक किसी पर्टिकुलर पैरामीटर के बेसिस पे एक ऑर्डर में लगाया जाएगा। फॉर एग्जांपल उनकी हाइट हो गई, दूसरी चीज़ उनका वेट हो गया, तीसरी चीज़ उनकी एज के बेसिस पर, या कोई और चीज़ भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पर कुछ लोगों को यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा। तो वो क्वेश्चन होते हैं आपके ऑर्डर के। ठीक है, और रैंकिंग क्वेश्चंस आपके कैसे होते हैं, रैंकिंग क्वेश्चन मैं आपको बता चुका। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे, पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये स्टेटमेंट है, टाइप 1 है, देखो इस टाइप से। ठीक है, एक पहला जो क्वेश्चन आपसे रैंकिंग के उसमें आता है केस में, वो कैसा आता है, टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ रो। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है वो देखो। इन अ क्लास ए, किसी एक क्लास में, इन अ क्लास ए इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट। हमेशा याद रखना ये आपका लेफ्ट हैंड होता है और ये आपका राइट हैंड होता है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, इन अ क्लास ए इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कोई एक स्टूडेंट होगा ए से, ये क्लास में लेफ्ट हैंड साइड से 17th पोजीशन पर बैठा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए के लेफ्ट साइड की तरफ कितने लोग होंगे बताओ? 16 पीपल होंगे। ठीक है, तभी तो ये कैंडिडेट को आप 17th काउंट कर रहे हो लेफ्ट से। सिमिलरली एंड यही कैंडिडेट एंड ए
इज 33rd फ्रॉम द राइट हैंड, 33rd फ्रॉम द राइट हैंड। तो जब मैं इसकी राइट से काउंटिंग करूंगा तब ये 33rd पोजीशन पर है। इसका मतलब इसके राइट में कितने स्टूडेंट हो गए? 32 स्टूडेंट हो गए। करेक्ट। तो क्या पूछा जा रहा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स निकाल लें तो क्या करोगे? 32 ए के राइट में, 16 ए के लेफ्ट में और खुद एक 16, सॉरी खुद एक ए, तो कितने स्टूडेंट हो गए? 49 स्टूडेंट्स। समझ में आया? जी सर। बाकी लोगों को? देव, इंद्रनील, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक ये ट्रिक लिखी हुई है, बट ये ट्रिक सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि सर ट्रिक क्या होगी, इसमें ट्रिक क्या होगी। बट मैं आपको बोलूँगा कि इन सब क्वेश्चंस के लिए ट्रिक वगैरह याद मत करना, और मैं जो पढ़ाऊंगा मैं उसमें आपको ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन हमेशा एक ही पैटर्न पे नहीं आता, क्वेश्चन चेंज होता है तो ट्रिक फेल हो जाती है। ठीक है, इसलिए तब भी आप देखना चाहो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको 17 दे रखा है, यहाँ पे 33rd दे रखा है, दोनों को ऐड करके माइनस कर दो तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, ना तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ना तो ये करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ट्रिक्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान मत देना, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से करना, स्पीड अपने आप आ जाएगी प्रैक्टिस करने से। ठीक है, आगे चलें। सेकंड टाइप देखते हैं क्या होता है। देखो, टू फाइंड पोजीशन ऑफ अ पर्सन इन अ रो फ्रॉम वन साइड। ठीक है, देखो एक क्लास में 50 स्टूडेंट की क्लास में ए 17th फ्रॉम द टॉप है, तो टॉप आपका ये रहेगा, बॉटम आपका ये रहेगा। ए 17th फ्रॉम द टॉप का मतलब क्या हो गया? ए के ऊपर कितने लोग हो गए? 16 पीपल हो गए। करेक्ट। व्हाट इट्स पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। तो देखो 50 लोगों की क्लास में अगर ये पोजीशन 17th है तो इसके नीचे कितने लोग होंगे? 33 लोग होंगे। तो जब आपको बॉटम से ये वाली पोजीशन बतानी होगी तो कितनी हो जाएगी? 33 प्लस 1, दैट इज 34th पोजीशन। क्या ये छोटी छोटी चीजें क्लियर हो रही हैं? ये सिर्फ आपके अभी टाइप बता रहा हूं, ये जब एक साथ इकट्ठा होगा तब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई यहां तक। ओके, टाइप 3 क्या है? टू फाइंड नंबर ऑफ पर्संस बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्संस। ठीक है, टू फाइंड नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्संस। ठीक है, अब यहां पर एक लाइन लिखी है, व्हेन देयर इज नो ओवरलैपिंग देन फाइंड पर्संस बिटवीन देम। अब आपको ये जो वर्ड है ना ओवरलैपिंग, ये अभी आपको थोड़े 5 मिनट के बाद समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये वाला स्टेटमेंट देखो, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स ए इज 15th फ्रॉम द टॉप। तो ये आपका टॉप हो गया, ये आपका बॉटम हो गया। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स ए इज 15th फ्रॉम द टॉप। इसका मतलब ए के ऊपर कितने लोग हो जाएंगे? 14। एंड एस इज 15th फ्रॉम द बॉटम। एस आपका कहाँ है? 15th फ्रॉम द बॉटम। इसका मतलब एस के नीचे कितने लोग हैं? 14 लोग। ठीक, अब आपको ये बात पता है कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 50 हैं। ध्यान से देखो, इस पोजीशन के ऊपर 14 हैं, इस पोजीशन के नीचे 14 हैं, 28 स्टूडेंट ये हो गए। आपको ए और एस के बीच में स्टूडेंट्स बताने हैं, तो टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, 28 तो इनके ऊपर नीचे हो गए और एक ये खुद ए और एस। क्या ये बात समझ में आई कि ए और एस के बीच में 20 लोग होंगे? चलिए ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स ए इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट। इसका मतलब
ए अगर 18th है लेफ्ट से तो ए के इस तरफ कितने लोग होंगे, एंड बी इज 7th फ्रॉम द राइट एंड। तो अगर बी 7th है फ्रॉम द राइट एंड तो इसके इस तरफ कितने लोग होंगे, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन ए एंड बी। तो देखो 17 तो इसकी ए के लेफ्ट की तरफ और 6 बी के राइट की तरफ, तो 17 + 6 23 तो यही हो गए। उसके बाद एक ए एक बी, 2 और हो गए, टोटल 30 स्टूडेंट से 30 हमने निकाल लिए, बचे कितने बीच में, 5। क्या ये चीज समझ में आई? एक वर्ड ध्यान रखना, यहां पर हमने क्या लिखा है, व्हेन देयर इज नो ओवरलैपिंग एंड देन वी हैव टू फाइंड द पर्सन बिटवीन देम। अब आगे हम जो बात करेंगे वो है आपका व्हेन देयर इज अ ओवरलैपिंग बिटवीन द पर्सन। अब देखो ध्यान से, पहला स्टेटमेंट, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स ए इज 35th फ्रॉम द टॉप। तो अगेन ये आपका टॉप हो गया। तो अगर आपका ए 35th है फ्रॉम द टॉप, इसका मतलब इसके ऊपर कितने लोग हो गए, 34, एंड एस इज 35th फ्रॉम द बॉटम। अब एक बात बताओ, 50 लोगों में अभी तक आप क्या कर रहे थे, एस को आपसे अगर टॉप बोला जा रहा था तो आप इसे ऊपर रख रहे थे, और आपको बॉटम बोला जा रहा था तो आप इसको इसके नीचे रख रहे थे। बट क्या यहां पर ये चीज पॉसिबल है कि बी को नीचे रख पाओगे, नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, बी और ए के बीच में ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। अब देखो ए इज 35th फ्रॉम द टॉप, इसका मतलब ए के ऊपर 34 लोग हैं, एस इज 35th फ्रॉम द बॉटम, इसका मतलब बी के नीचे कितने हैं, 34 लोग हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन ए एंड एस। अब देखो इसे कैसे करोगे, देखो टोटल 50 लोग थे, तो अगर ए की पोजीशन 35th फ्रॉम द टॉप है तो इसका मतलब ए के नीचे कितने लोग होंगे, ए के नीचे कितने लोग होंगे, 15 लोग होंगे। क्षितिज सर फर्स्ट पार्ट कर लें, सेकंड पार्ट कर लें। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो सर इसमें बी तो है ही नहीं, तो एस ले लो ना। तो मैंने ऐसे ही ले लिया, कोई भी वेरिएबल, ठीक है। अब ये चीज देखो, ए अगर टॉप से 35th पोजीशन पर है, इसका मतलब इसके नीचे कितने लोग हैं, 15 लोग, 50 लोग हैं टोटल लाइन में, ठीक। सिमिलरली एस के ऊपर कितने लोग हैं, 15 लोग, ठीक है। तो अब ये देखो, इस पोजीशन के ऊपर 15, इस पोजीशन के नीचे 15, तो 15 + 15 30, और एक ए और एक एस, टोटल कितने हो गए, 32। तो 50 में से 32 लोग हमने काउंट कर लिए, इसका मतलब बीच में कितने लोग होंगे, 18। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, अगर ए 35th फ्रॉम टॉप है, इसका मतलब ए के ऊपर 34 लोग हो गए, इसका मतलब ए के नीचे कितने लोग होंगे यशिका, ए के नीचे कितने लोग होंगे, 5 के 15, ठीक है। अब वहीं पर सेम क्लास में सेम रो में बॉटम से जब काउंटिंग करी जाती है तो एस बॉटम से 35th पोजीशन पर है, मतलब इसके नीचे 34 लोग होंगे और उसके ऊपर कितने लोग होंगे, 15 लोग, ठीक है। अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा, 50 लोगों में एक की पोजीशन 35 ऊपर से है, एक की पोजीशन 35 नीचे है से है, तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो इस पोजीशन के ऊपर कितने लोग हैं, एस की पोजीशन के ऊपर, यहां से नहीं, इस पोजीशन से, इस पोजीशन के ऊपर कितने लोग हैं, इस पोजीशन के नीचे कितने लोग हैं, तो 15 + 15 ये तो निकल गए, ये तो ए और एस के बीच में आएंगे नहीं ना, ये लोग तो ए और एस के बीच में आएंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद एक पोजीशन ए की, एक पोजीशन एस की, तो 2 और हो गए, तो ये 32 लोग तो है नहीं,
इसका मतलब जो 50 में से 32 काटोगे तो आए कितने, 18। ये 18 लोग इन दोनों के बीच में लाई कर रहे होंगे, क्योंकि टोटल की स्ट्रेंथ 50 है। ठीक है, बाकी किसी और को कोई डाउट, बाकी किसी और को कोई डाउट इसमें क्वेश्चन में? चलिए अब ये देखते हैं, इन अ रो ऑफ 30 स्टूडेंट्स ए इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब 17 लोग, एंड बी इज, ऑब्वियस सी बात है 30 लोगों में एक 18 लेफ्ट से एक 18 राइट से, तो ऑब्वियस सी बात है ये ओवरलैप करेंगे। बी इज 18th फ्रॉम द राइट, मतलब 17 लोग इसकी इस तरफ। ठीक है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन ए एंड बी। तो देखो ए के लेफ्ट की तरफ 17 है, टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, तो ए के राइट की तरफ कितने लोग होंगे, 12। सिमिलरली बी के लेफ्ट की तरफ कितने लोग होंगे, 12। अब ए की इस पोजीशन के इस तरफ 12, बी की इस पोजीशन के इस तरफ 12, तो 12 + 12 24 तो ये गए, एक ए एक बी, 2 लोग और चले गए, तो 30 में से कितने लोग चले गए, 26 लोग चले गए। तो कितने स्टूडेंट्स होंगे इनके बीच में, 4 स्टूडेंट्स। आठ नहीं होंगे, 4 होंगे इंद्रनील जी। सर ये 12 इसीलिए हो रहा है क्योंकि 30 से तो 17 माइनस करके 13 होता है, और यहाँ पे ए इंक्लूडेड है, इसीलिए वो 1 भी माइनस हो रहा है, राइट? करेक्ट, ओके सर। क्योंकि वो ए की रैंक है ना 18th, रैंक 18 तब होगी तो उसके लेफ्ट में 17 लोग होंगे। ओके, इंद्रनील क्लियर हुआ या डाउट है? यश, श्रेया, तो आपको समझ में आ गया, क्लियर। यश आप 2 बोल रहे थे, क्या हुआ, क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। सर अगर हम बचे हुए लोगों से कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो 12 बचे हुए होंगे, बी उधर भी तो आ सकता है उन 12 में। किस तरफ? अगर बी ए को ओवरलैप करेगा तो जो बचे हुए 12 लोग हैं वो तो ए के राइट हैंड साइड पे ही है ना। हाँ ठीक है, बी वहां पे भी तो ओवरलैप कर सकता है उन 12 में। यहाँ पर ओवरलैप कैसे करेगा? इसका मतलब सर, ये हो, अगर जैसे टोटल 30 लोग हैं, ए की पोजीशन लेफ्ट से 18th है, ठीक है, लेफ्ट से 18 थे तो मतलब 17 लोग हो गए। और बी की पोजीशन राइट से 18th है। कितने लोग हैं पहले तो आपकी रो में? ये सर यही 30 लोग, सेम क्वेश्चन। ठीक है, 30 लोग हैं, हाँ 30 लोग हैं, तो सर अगर हम सिर्फ अभी ए को देखते हैं, ए अगर हमारे 17th पे है और 18th पोजीशन पे राइट में 12 लोग होंगे। अच्छा, उन 12 में बी आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि बी तो ए को ओवरलैप कर रहा है। अगर आप इसको बी को ओवरलैप नहीं कराओगे तो 17 + 17 34 लोग तो यही हो जाएंगे ना, फिर हैं 30 लोग टोटल। इन 12 में से बी हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ना, वो काउंट ही नहीं है, नंबरों का खेल है सारा इसमें। चलो, कोई डाउट यशिका? यशिका कोई डाउट? ठीक है, ठीक है। अब जो टाइप 5 आता है वो आता है आपका पोजीशन इंटरचेंज का। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। इन अ रो विवेक इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट साइड। विवेक इज 12th फ्रॉम लेफ्ट साइड, मतलब विवेक की इस तरफ कितने लोग हो गए, 11 लोग। ठीक है, एंड जितेश इज 18th फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो। जितेश इज 18th फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो, मतलब इसके इस तरफ कितने लोग हो गए, 17 लोग।
ठीक है, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ काउंट आपको नहीं दिया जाए, जैसे पिछले केस में 30 बोल रहा था, अगर नहीं दिया जाए, ठीक है, और क्वेश्चन में अगर आपके पास ऑब्वियस ही बात है, तो आप क्या करना, हमेशा इन लोगों को सेपरेट रखना, ओवरलैप तब तक मत करना जब तक कि वहां पे कोई वर्ड नहीं आता उस तरीके का। मैं बताऊंगा वहां पर मिनिमम वर्ड यूज किया जाता है, वो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ठीक है। जब आपको अगर क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ काउंट नहीं दिया जाए तो कभी भी क्वेश्चन को ओवरलैपिंग से मत करना, नॉन ओवरलैपिंग से करना, ठीक है। इन अ रो विवेक इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ रो एंड जितेश इज 18 फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो। उसका मतलब जितेश की तरफ कितने लोग हैं, 17 लोग हैं। इफ दे इंटर, बोली देव सर, कैन यू ओवरलैप वाला आपने अभी जो बोला? मैंने ये बोला है जब तक क्वेश्चन में अगर टोटल नंबर ऑफ पीपल जैसे पिछले केस में दिए गए थे, अगर उस तरीके से नहीं दिए जाएं, ठीक है, तो क्वेश्चन को हमेशा इन्हें सेपरेट रखकर ही करना, ओवरलैप मत करना, हमेशा नॉन ओवरलैप से करना क्वेश्चन को, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अब एक दूसरे की पोजीशन क्या कर रहे हैं, ये इंटरचेंज करते हैं। तो अगर ये इंटरचेंज करते हैं एक दूसरे की पोजीशन, इसका मतलब क्या है कि जो विवेक है वो यहां पे आ जाएगा, मतलब जितेश के बिल्कुल नीचे वाली पोजीशन पे पुरानी, और जितेश विवेक की पुरानी वाली पोजीशन पे चला जाएगा जस्ट नीचे, ठीक है। अब इन दोनों केसेस में क्या चीज है कि यहां पर भी पहले जितने लोग इनके बीच में थे, मान लेता हूं x लोग थे इनके बीच में, तो अब भी इनके बीच में x लोग ही होंगे, क्योंकि इन दोनों ने सिर्फ अपनी पोजीशनों को इंटरचेंज किया है, ठीक है। इफ दे इंटरचेंज पोजीशन विवेक बिकम्स 25th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। विवेक की ये जो वाली पोजीशन है, नई पोजीशन, ये पोजीशन 25th हो जाती है लेफ्ट से। इसका मतलब विवेक की इस पोजीशन के लेफ्ट में कितने लोग हो गए, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात सुनो, एक सिंपल सी बात सुनो, ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, इससे आपको टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालने को बोले जाए तो क्या करोगे, ये वाली पोजीशन पे ध्यान से देखो, सिर्फ इस पोजीशन के आसपास। आपको इस पोजीशन के लेफ्ट की तरफ भी पता है कितने लोग हैं, 24, और इस पोजीशन की राइट की तरफ भी पता है कितने लोग हैं, 17, ठीक है। प्लस ये एक पोजीशन जिसके लेफ्ट और राइट आप देख रहे हो, इतने लोग होंगे आपके रो में। क्या समझ में आई बात? बाकी लोगों को? यस सर। ठीक है। अब दूसरी चीज ध्यान से सुनो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपको मालूम पड़ गए कितने, 42। अब यहां पर आपको एक तरीका बताऊंगा, वो सुनना। नंबर ऑफ पर्संस बिटवीन देम, इनके बीच में कितने लोग हैं वो निकालने के दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका देखो, अगर मैंने मान लिया कि इन लोगों के बीच में x लोग हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मुझे पता है टोटल कितने लोग हैं, 42 लोग हैं टोटल कितने लोग हैं, 42। तो 42 की वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो 11 प्लस विवेक की एक पोजीशन प्लस विवेक और जितेश के बीच में x लोग प्लस जितेश की एक पोजीशन प्लस उसकी तरफ कितने, 17 लोग। क्या हाँ या ना, ये चीज समझ में आई? यहां से लेकर मैं चला और यहां तक मैंने जो जो वेरिएबल है वो सारे लिख लिए। 11 लोग विवेक के लेफ्ट की तरफ, एक विवेक की पोजीशन, x लोग जितेश और विवेक के बीच में, एक पोजीशन जितेश की, और उसके राइट की तरफ 17 लोग। ये सारा कुछ मिलाकर मेरे पास 42 लोग हैं। तो इससे x की वैल्यू निकल के क्या आ गई, 12। एक तरीका तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम निकालने का। क्या ये समझ में आया सबको? आप सुनो दूसरा तरीका, देखो ध्यान से देखो, ये वाली पोजीशन देखो किसकी, विवेक की। विवेक जब अपनी पहले पोजीशन पे बैठा था तो उसके लेफ्ट में 11 लोग थे। उसके बाद विवेक शिफ्ट होकर जितेश की पोजीशन पे चला गया तो वो 24th हो गया लेफ्ट से, 24th हो गया लेफ्ट से, मतलब पहले 11वें स्थान पे था लेफ्ट से, फिर 24 हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना है, 24 और 11 का 13। लेकिन इनके बीच में 13 लोग नहीं है, क्योंकि विवेक जब शिफ्ट होकर यहां पर आया
तो आपने क्या किया, इस पोजीशन को और गिन लिया, बट ये पोजीशन कभी मिडिल में तो काउंट होगी नहीं, ये वाली पोजीशन जो है ये मिडिल में तो काउंट होगी नहीं, तो इसमें से क्या कर दो, एक कम कर दो, 12 लोग आपके बीच में बैठे हुए हैं। देखो वापस से एक्सप्लेन करता हूं। एक तरीका तो आपके पास ये है, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है कि जिस पोजीशन, जिस भी वेरिएबल की पोजीशन एक ही एंड से दे रखी है, जैसे विवेक की पहले पोजीशन थी 11वीं लेफ्ट हैंड से, दूसरी पोजीशन क्या थी 24th, दोनों का डिफरेंस कितना है 24 11 का 13, तो जो भी आए इसमें से एक माइनस कर देना, वो आपके लोग बीच में बैठे होंगे इतने, 13 माइनस 1 12। समझ में आया? सर विवेक की पोजीशन 11वीं कहाँ पे थी, वो तो 12 था ना, इसलिए उसके लेफ्ट में 11 तो लोग। 11 लोग तो विवेक के उस तरफ ही तो गिनोगे। अब विवेक अगर उठ के इस तरफ हाँ, आ रहा मतलब है, उसका पोजीशन तो 12 हुआ। उसका पोजीशन तो 12th हुआ, लेकिन जब विवेक उठ के इस पोजीशन पर जाएगा तो जितेश भी तो यहां पर उठ के आएगा, नहीं आएगा? हाँ तो मिडिल में काउंट करने के लिए जब आपको दो लोगों के बीच में निकालने होते हैं तो आप उनको थोड़ी ना काउंट करते हो, आप तो मिडिल वाले लोगों को काउंट करते हो ना। अच्छा अच्छा अच्छा। क्लियर हुआ? देखो दोनों तरीके आपके पास है, ये वाला तरीका भी अच्छा है, ये वाला तरीका भी अच्छा है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, न्यू पोजीशन ऑफ जितेश फ्रॉम राइट। जितेश की ये वाली पोजीशन बतानी है आपको, कहां से, ये वाली पोजीशन बतानी जितेश की कहां से, राइट हैंड से, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, 17 लोग इस तरफ बैठे हैं, एक पोजीशन ये 18, बीच में कितने लोग हो गए 12 30, तो ये हो जाएगा 31st। समझ में आया पूरा क्वेश्चन? एनीवन, कोई सा भी कर सकते हो, क्योंकि देव एक बात मैं बहुत क्लियर बोल दूं आपको, ये जो टाइम का डिफरेंस है ना बेटा, वो तब तक ही ऑब्जर्व करने को मिलेगा जब तक आपकी एक अच्छे लेवल तक की प्रैक्टिस नहीं हो जाती। जब आप एक अच्छे लेवल में पहुंच जाओगे प्रैक्टिस करते करते, तब आपको कोई भी टाइम डिफरेंस नहीं लगेगा दोनों चीजों में, ठीक है। लास्ट पॉइंट बताता हूं उसमें, तो देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जितेश की जो नई वाली पोजीशन है, मतलब जितेश ने जब विवेक को रिप्लेस किया है ना, जितेश एक्चुअली कहां आया है, विवेक की पुरानी पोजीशन पर, तो जो जितेश की नई पोजीशन है वो राइट हैंड से बतानी है क्या, कौन से स्थान पर है वो, ठीक है। तरीके बहुत सारे हैं। स्मिता, जितेश के इस तरफ 11 लोग बैठे हुए हैं, ये क्योंकि ये पोजीशन तो सेम है ना, 11 लोग बैठे हुए हैं, टोटल लाइन में कितने लोग हैं 42 लोग, 42 में से 11 गए, कितने बचे 31, तो जितेश की पोजीशन क्या हो जाएगी 31st। एक तरीका। दूसरा तरीका, हाँ दूसरा तरीका कि यहां पर 17 लोग हो गए, एक ये वाली पोजीशन 18, बीच में कितने लोग बैठे हैं जितेश और विवेक के 12, तो 18 प्लस 12 30, और उसके बाद ये 31st। क्लियर हुआ स्मिता? ओके ठीक है, तो ये हमने ना सारे टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कवर किए हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे अब। लेकिन पहले मुझे ये बताओ, जो पांचों टाइप मैंने बताए हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आए? ये टॉपिक कराने का मेरा एक ही उद्देश्य था, जिससे कि सैटरडे को जो मैं डाटा सफिशिएंसी स्टार्ट करने वाला हूं उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और चीजें। क्योंकि डाटा सफिशिएंसी, मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूंगा कि ये कोई टॉपिक नहीं है, ये कोई टॉपिक नहीं है। डाटा सफिशिएंसी का मतलब ये होगा, वो आपको 3 स्टेटमेंट देगा वहां पर, और आपसे ये पूछेगा कि ये जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ये जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इसका जवाब निकालने के लिए, इसका आंसर फाइंड करने के लिए क्या पहला स्टेटमेंट काफी है, क्या दूसरा स्टेटमेंट काफी है, या तीसरा स्टेटमेंट काफी है, पहला या दूसरा काफी है, दूसरा या तीसरा काफी है, पहला या तीसरा काफी है, या कोई भी नहीं। ठीक है, वहां पर कोई भी नई चीज नहीं है, वहां पर सिर्फ आपको ये सारे बेसिक्स, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, सेटिंग अरेंजमेंट, ये सब आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखो।
सर ये होगा। ठीक है, क्या होगा? ए। रवि इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट and 19th from the right. How many हाँ, sir, students 35 are first there है। in the row? ठीक है, चले आगे। अरे रवि तो मैं भूल ही गया। सॉरी सॉरी। आगे चले। पहली 2-3 जो क्लासेस हैं ये आपके एसएससी के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली 2 क्लासेस। ओके अनमोल, देखते हैं। सीमा is 19th from the right 42। and 8th to the right of सुमन। सुमन के राइट में है 8th पोजीशन पे। अगर ये सुमन के राइट में है 8th पोजीशन पर, इसका मतलब सुमन और सीमा के बीच में 7 लोग होंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, हाँ। 8th to the right of सुमन हु इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब ये सुमन जो है 15th लेफ्ट से, इसका मतलब इसके 14 होंगे इसके लेफ्ट की तरफ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर अंदर हो, तो कैलकुलेट कर लो। 14 प्लस 7 प्लस 18 प्लस 1 सुमन की पोजीशन प्लस 1 सीमा की पोजीशन, कितने हो गए? 14 18 32 39 41 लोगों। सब लोग 40 40 40 आंसर कर रहे हैं। देखिए दीपक, अनमोल, क्या मिस्टेक करी आप लोगों ने? सर वो एक ज्यादा कैलकुलेट कर दी, मेरे को 7 था, वो 8 मैंने पूरा वैसे ले लिया था। किसी को 8th बोलने का मतलब क्या हो गया, उससे पहले 7 लोग आएंगे। किसी को 9th बोलने का मतलब क्या हो गया, उससे पहले 8 लोग आएंगे। किसी को 10th बोलने का मतलब क्या हो गया, उससे पहले 9 लोग आएंगे, है ना? तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखो। यस। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। दीपक, आप एक दिन में कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते हो? सेल्फ स्टडी। तो मैं हाँ, सेल्फ स्टडी तो सर कर ही लेता हूँ, 2-3 घंटे तो हो ही जाते हैं सर। चलो अच्छी बात है। अगर आप 2-3 घंटे क्लासेस के साथ पढ़ रहे हो, इसका मतलब अच्छी बात है। चलिए, शालू इज 5th टू द राइट ऑफ नीलिमा। 5th टू द राइट ऑफ नीलिमा, इसका मतलब कितने लोग होंगे इनके बीच में? ठीक है, नीलिमा हु इज 24th फ्रॉम द राइट एंड। नीलिमा की वाली पोजीशन 24th है, मतलब नीलिमा से इससे पहले कितने लोग होंगे इस तरफ? 23। पेन चेंज कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा इससे। ठीक है, एंड शिवी इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ शालू। देखो
शिवी इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ शालू का मतलब क्या हो गया, 4 और 1 5। अब 8th है, इसका मतलब 2 लोग और हो जाएंगे तभी शिवी आएगी। हाँ या ना, हाँ या ना करके बताओ। ठीक है, एंड शिवी इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ शालू एंड इज 21st फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। शिवी इज 21st फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब शिवी की तरफ कितने लोग हो जाएंगे, 20 लोग हो जाएंगे। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो, तो देखो 20 प्लस ये शिवी 1 प्लस ये 2 प्लस ये नीलिमा प्लस ये 23 लोग। तो 23 और 20 43 44 45 46 और एक 47। तो ज़्यादातर लोगों का आंसर सही आया था यहाँ पर 47। ये सब मेरा भी यही था। वेरी गुड। देव ने आंसर किया था 48। देव चेक करो क्या गलती थी, क्या गलती समझ में आई। सर मुझे दिख नहीं रहा है, मैंने गलत कहाँ पे किया है। काउंटिंग देखो, बताओ कैसे करिए। देखो ऑब्वियस सी बात है कि नीलिमा और इस तरफ जितने भी लोग हैं वो मैटर नहीं कर रहे, क्योंकि नीलिमा की इस तरफ 23 लोग हैं, इतना पता है। तो इन लोगों को काउंट करने की जरूरत तो है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद नीलिमा की एक पोजीशन काउंट करोगे, नीलिमा और शिवी के बीच में 2 लोग हैं उन्हें काउंट करोगे, शिवी को काउंट करोगे, शिवी के लेफ्ट में 20 लोग हैं। मैंने मतलब शालू के बाद 19 कर लिया, वो 18 होगा एक्चुअली। ओके, तो देव आज तो सब लोग सेटिस्फाइड होंगे काफ़ी, आज सब लोग काफ़ी खुश होंगे यहाँ पे, जितने भी क्रिकेट फैंस होंगे वो तो खुश होंगे मेरी तरह। है भी नहीं कोई? क्या हुआ सर, मुझे पता नहीं। चलो आपको नहीं पता था, इंडिया ने टेस्ट में ड्रॉ कर लिया ना आज पूरे दिन खेलकर। अब जो लोग फैन होंगे उनको अच्छा लगा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आज। और उस बात का क्या हुआ, वो जो मतलब रेसिस्ट रिमार्क किया था ना कल अश्विन ने दिया था, वो तो मोहम्मद सिराज को, जो छह लोग कर रहे थे ना वो चीज़ें, उनको तो निकाल दिया था उस टाइम पर, वहाँ से हल किया। हाँ, अरेस्ट भी किया था, और उसके बाद कुछ ऐसा भी होता है कि उन लोगों का 6 महीने तक वो लोग वापस से स्टेडियम में एंटर नहीं कर सकते, ऐसा भी होता है। वाह, श्रेया भी क्रिकेट की फैन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। चलो ओके, ठीक है। इन अ रो ऑफ 30 स्टूडेंट्स, सुधा इज 14th फ्रॉम लेफ्ट and Madhu is 23rd from the right hand. ठीक है, if Shweta is sitting exactly between them, okay, if Shweta is sitting exactly between them, then what will be Shweta's position from left? Okay, in a row of 30, okay, ये चीज मैंने मिस कर दी यहाँ पर, in a row of 30 students, just a second, चलो, in a row of 30 students, Sudha is 14th from the left, इसका मतलब, and Madhu is 22nd, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ओवरलैप होगा, वो चीज मैंने मिस कर दी यहाँ पर ओवरलैप होगा, हाँ या ना? ठीक है, तो अगर सुधा यहाँ से 14th है, मतलब इसके इस तरफ कितने लोग हैं 13, और इसके इस तरफ कितने लोग हो जाएंगे 16, करेक्ट।
उसके बाद मधु इज 23rd फ्रॉम द राइट हैंड, मधु इज 23rd फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब मधु के इस तरफ कितने लोग, 22 लोग, और मधु के इस तरफ कितने लोग हो जाएंगे, 7 लोग। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि इनके बीच में, मतलब बेसिकली इनके बीच में लोग कितने हैं। तो देखो सुधा के इस तरफ कितने लोग हैं, 16, मधु के इस तरफ कितने लोग हैं, 7, तो 16 और 7 कितने हो गए, 23। रुक जाओ इंद्रनील, 23, उसके बाद एक सुधा और एक मधु +2, तो 25 लोग तो ये हो गए। अब इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में 5 चेयर्स पड़ी हुई हैं, हाँ या ना, इनके बीच में 5 चेयर्स पड़ी हैं। तो अब ये एग्जैक्टली इन द मिडिल में है, इसका मतलब श्वेता यहां पर बैठी है, करेक्ट। अब पूछा क्या गया है, व्हाट विल बी श्वेता's पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो देखो यहां से लेफ्ट हैंड से देखो तो 7 + 1 8 9 10 और 11। आप में से किसी का भी आंसर 11 नहीं आया, देखो इसे कितनों को समझ में आया। शेषता ने किया ए आंसर राइट, शेषता आपने किया था, ठीक है बेटा। देखो रोहन, यहां पर 30 स्टूडेंट्स दिया था, तो जब ये डाटा दिया हो तब आपको समझ में आ जाएगा कि ओवरलैप की कंडीशन बन रही है या नहीं बन रही। और जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक हमें उन्हें सेपरेट ही रखना है, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। देखो इस क्वेश्चन को देखो एक बार, आप में से किसी ने सही आंसर नहीं किया, ट्राई करो वापस से, समझ में नहीं आए तो पूछो। वेरी गुड रोहन। दीपक जी सर। आया समझ में? जी सर आ गया, मैंने सर यहीं से स्टार्ट कर दिया था, सुधा इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट, तो मैं सीधा कैलकुलेशन पार्ट पर चला गया और 30 मैं भी मिस कर गया। वो मैं भी नहीं देख पाया, मुझसे भी मिस हो गया। चलो ठीक है, श्रेया, स्मिता, सुमन, वापस से बताना है तो बेटा वापस से बोल दो, समझा दूंगा। यशिका, यश, सर बाकी तो समझ आया, बस 11 मधु के बाद नहीं आया समझ। ओके देखो, मतलब ये श्वेता की जो 11th पोजीशन है लेफ्ट से, ये समझ में नहीं आई ना यशिका आपको? देखो बेटा, वो ये पूछ रहा है श्वेता की लेफ्ट से पोजीशन क्या है। आप देखो ना, लेफ्ट से देखो मधु और सुधा के बीच में श्वेता है, तो यहां पर मधु के लेफ्ट से अगर स्टार्ट करते हो तो 7 लोग यहां बैठे हुए हैं, एक मधु हो गई, और उसके बाद ये 2 चेयर्स भी तो पड़ी हैं, प्लस 2 चेयर, उसके बाद ही तो श्वेता मिल रही है हमें जाकर, तो 7 + 8 + 9 और 10, फिर उसके बाद तभी तो वो 11th कहलाएगी। ठीक है, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो। Okay, Shaista. Anuj is 14th from the left hand. And Raj is 18th from the right hand. When they interchange their positions respectively, then Anuj becomes 23rd from left.
ठीक है, और राज आपका यहाँ पे आ जाएगा। देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ राज फ्रॉम द राइट आफ्टर इंटरचेंजिंग। सीधे कर सकते हो। देखो आपको करना क्या है, आपको बेसिकली ये वाली वैल्यू निकालनी है कि इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। ठीक है, तो क्या करना है, आपको पता है अनुज जब यहाँ पे था तो उसके इस तरफ 13 लोग थे, यहाँ पे कितने लोग हैं 22 लोग। 13 और 22 का डिफरेंस कितना हुआ, 13 और 22 का डिफरेंस कितना हुआ 9, 9 में से एक कम 8 लोग। ठीक है, इनके बीच में कितने लोग हैं 8 लोग। अब राज की नई पोजीशन बतानी है, सिंपल 17 ये, एक ये पोजीशन 18, 8 ये 26, तो ये हो जाएगा अपने आप ही 27। ठीक है, समझ में आई ये चीज। यशिका, रोहन क्या रिपीट करना है? बीच के लोग देखो सर आप करा रहे हो तो आ रहा है पर मुझसे ही नहीं निकल रहा। चलो ठीक है यशिका, अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ना तो क्वेश्चन को ना बेसिक से करो बिल्कुल। अनुज इज 14th फ्रॉम लेफ्ट। अब ध्यान से एक बार देखना यशिका, ठीक है, अनुज इज 14th फ्रॉम लेफ्ट, इसका मतलब अनुज के इस तरफ कितने लोग हो गए 13 लोग हो गए। ठीक, एंड राज इज 18th फ्रॉम राइट, तो राज के इस तरफ कितने लोग हो गए 17 लोग हो गए। ठीक है, अब पोजीशन ये है, ये बोल रहा है व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन रेस्पेक्टिवली, मतलब अनुज उठ के राज की जगह पे आ जाएगा और राज उठ के अनुज की जगह पे आ जाएगा। तो बेटा ये लोग पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच में जो लोग बैठे हुए हैं वो तो सेम होंगे ना, वो सेम होंगे नहीं होंगे यशिका। ठीक है, तो अगर आपको दिक्कत आ रही है यशिका तो पहले बेसिक से करो क्वेश्चन। अब क्या करो, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पीपल निकाल लो, निकाल सकती हो 13 प्लस 1 अनुज की पोजीशन, अनुज और राज के बीच में x लोग। ठीक है, ओके, पहले तो आपको टोटल पीपल निकालने पड़ेंगे इसके लिए, x निकालने के लिए। तो देखो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे, देखो अब यहां पर क्या लिखा है, व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन रेस्पेक्टिवली देन अनुज बिकम्स 23rd फ्रॉम लेफ्ट। अनुज की ये वाली जो पोजीशन है बेटा ये 23rd फ्रॉम लेफ्ट है, इसका मतलब अनुज के लेफ्ट की तरफ कितने लोग होंगे 22 लोग। हाँ या ना यशिका? ठीक है, अब देखो, अब टोटल नंबर ऑफ पीपल निकाल सकते हो। ये वाली जो पोजीशन है ना, ये वाली, इस पोजीशन के लेफ्ट में 22 लोग, राइट में 17 लोग और एक ये पोजीशन खुद, तो कितने लोग हो गए टोटल 40 पीपल हो गए रो में। ठीक है, अब आपको निकालने हैं बीच में लोग कितने हैं। तो देखो आपको पता है कि ये जो लाइन है यहां से लेके यहां तक, इसकी वैल्यू 40 के बराबर है। तो देखो कैसे, 13 प्लस 1 अनुज की पोजीशन, अनुज और राज के बीच में x लोग, उसके बाद एक राज की पोजीशन, राज के राइट में 17 लोग, कितने हो गए 13 प्लस 17 30 प्लस 2 32। ये किसके बराबर है 32 प्लस x 40 के बराबर। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 8। इसका मतलब इसके बीच में कितने लोग हो गए 8 लोग हो गए। ठीक है यशिका, यहां तक समझ में आया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी राज पोजीशन ऑफ राज फ्रॉम द राइट आफ्टर इंटरचेंजिंग। आपको राज की बेटा ये वाली पोजीशन बतानी है, राज की ये पोजीशन बतानी है। कहां से बतानी है, राइट हैंड से बतानी है। तो देखो कैसे बताओगे, 17 ये, एक ये पोजीशन 18, बीच में कितने लोग हैं 8, 26, तो राज क्या कहलाएगा 27th कहलाएगा राइट हैंड से। अभी क्लियर हुआ यशिका? अगर दिक्कत आ रही है यशिका क्वेश्चन को बनाने में तो अभी थोड़ा डिटेल से जाओ, और जैसी प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आप शॉर्टकट्स पर उतर आओगे। ठीक है, चलो अब मैं रोहन बताता हूं कि मैंने कैसे वो चीज निकाली थी। ध्यान से देखो, अनुज 14 था, मतलब अनुज के इस तरफ 13 लोग थे, और राज 18th था, मतलब राज के इस तरफ 17 लोग थे। इनके बीच में मान लेते हैं x। वो क्या कर रहा है, व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन अनुज बिकम्स 23rd फ्रॉम लेफ्ट, मतलब अब अनुज यहां पे आ जाएगा इसकी जगह पे, और अब इसकी अनुज की जो नई पोजीशन है ये 23rd हो रही है। तो इसका मतलब अनुज के इस तरफ कितने लोग होंगे 22 लोग,
22, हाँ करेक्ट। या तो आप 22 माइनस 14 कर लो, नहीं तो ये 22 ये वैल्यू और ये 13 इसको माइनस करोगे तो आएगा 9। और एक आपको क्या पता है कि राज यहां पर आके बैठेगा तो एक पोजीशन और माइनस करनी है 8, तो 8 लोग इनके बीच में हो गए। आई बात समझ में? आई बात समझ में? और आपको पता है राज यहां पर आके बैठने वाला है, तो राज की पोजीशन बतानी है राइट से। 8 लोग आपको पता चल चुके हैं, 17 ये, एक ये पोजीशन 18, 8 ये लोग 26 और ये राज हो जाएगा 27। डायरेक्ट भी कर सकते हो और थोड़ी दिक्कत हो रही है तो अभी डिटेल मेथड को अपना लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। स्टार्टिंग में स्पीड बाद में पकड़ना, पहले कॉन्सेप्ट्स को समझो, क्वेश्चंस को बनाओ। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, तो आज यहीं तक ही रहने देते हैं। बाकी एक चीज और पूछनी थी, जैसे हमने जो एनी के बीच की जब हम बंदे निकालते हैं तो उसमें हम राज और एनी को हटा के बंदे गिनते हैं ना। हाँ, तो बिटवीन तो तभी काउंट करोगे ना जब आपके और मेरे बीच में कितने लोग हैं, तो उसमें आपको और मुझे थोड़ी ना गिना जाएगा। और ठीक है सर, कोई किसी को दिक्कत, आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी तरह का कोई डाउट किसी को तो पूछ सकता है। ठीक है, तो एक बार मैं बता देता हूं कि इस टॉपिक का कितना वेटेज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। अनमोल पजल करेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मुझे आपको इस वीक से सैटरडे को वो कराना है डाटा सफिशिएंसी, तो इसलिए ये कंप्लीट होने का पजल कराऊंगा। फिर बोलिए दीपक, कोई डाउट? हाँ सर, वही जो अभी आप बताते हैं ना वेटेज और वो, सर वही पूछा था, मतलब ये प्री में आता है ना सर? ये मैं श्रेया जब भी बताता हूँ बेटा तो एसएससी और बैंकिंग दोनों के रिलेट करके बताता हूँ। एसएससी में क्वेश्चन आएगा इसका 2 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन, बट एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, एक तो पक्का है, 2 भी आ सकते हैं, बस खत्म एसएससी की कहानी। अब बैंकिंग की कहानी। बैंकिंग में 3 नंबर का ये आपका प्री में भी आ सकता है और 3 नंबर का आपका मेंस में भी आ जाता है। ये बैंकिंग की कहानी। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, अगर मैं बताऊं तो एसबीआई ये बेसिकली करता क्या है, अभी आपने से इस बार पेपर देखा होगा तो वो लोग सिटिंग अरेंजमेंट पजल का वेटेज बढ़ा रहे हैं और या एंड, तो फिर यहां से थोड़े क्वेश्चंस कम होते चले जाएंगे, बट फिर ये क्वेश्चन आपको उसमें जरूर देखने को मिलेगा। बट मैं एक बार बता दूं कि ये जो है ना आपका क्या बोलते हैं, ऑर्डर के क्वेश्चन पूछे गए हैं हर शिफ्ट में इस बार। मतलब वो 20 मार्क्स का तो सिटिंग अरेंजमेंट पजल पूछ रहे थे और 3 मार्क्स का ऑर्डर का क्वेश्चन था, लेकिन वो भी थोड़ा सा आपका मतलब अरेंजमेंट टाइप का ही था, मतलब बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आता ही आता है 3 मार्क्स का। हाँ सर, ऑर्डर से क्वेश्चन आया था, मुझे तो उस टाइम पता नहीं था ये सब, बट जो एसबीआई के एग्जाम था 4th में, वहाँ तो ऑर्डर से क्वेश्चन आया था 2 शायद। एक क्वेश्चन आया था ऑर्डर से और बाकी 20 क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट पजल थे और बाकी रिमेनिंग 10-12 में सब कुछ मिक्स कर दिया था उन्होंने। ठीक हाँ है सर। तो आपने दिया था श्रेया इस बार एग्जाम? हाँ सर। कैसा हुआ बेटा? सर मुझे तो क्वांट में प्रॉब्लम आया था एक टाइम का, और इंग्लिश हुआ ठीक ठाक हुआ, और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि एक मेरा अरेंजमेंट ही गलत हो गया था, तो उसलिए उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था, थोड़ा तो मिक्स ठीक ठाक हुआ, और मतलब मेरा मेन प्रॉब्लम सिटिंग अरेंजमेंट में हुआ था इससे। ठीक है, मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस में और टाइम का भी एक इशू था ना कि 20 मिनट में सब कुछ करना था रीजनिंग का। वो तो टाइम सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। टाइम, बहुत से लोग बोलते हैं कि टाइम इज़ वन ऑफ द फैक्टर, मैं बोलता हूँ टाइम इज़ द ओनली फैक्टर, मैं ये बोलता हूँ। ठीक है, टाइम इज़ द ओनली फैक्टर। सब कर लेंगे, पेपर उठा कर दे दो बाहर, 2-3 घंटे में सब कर लेंगे, 20 मिनट में करना है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो उसका तो बेटा श्रेया यही है कि जितनी प्रैक्टिस करो, जितनी बार घर पे मॉक टेस्ट दो, पेपर में जाने से पहले कम से कम 80 मॉक टेस्ट दे लो, 70 से 80 मॉक टेस्ट। ज़रूरत, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको 70 फ्रेश मॉक टेस्ट देने हैं, आप 35 मॉक टेस्ट पहले दो और वापस से अगेन रिवाइज करो इन मॉक टेस्टों को। ठीक है, 35 मॉक टेस्ट इनफ है, 35 पहले उन्हें फ्रेश दो, फिर 35 मॉक टेस्ट की वापस से प्रैक्टिस करो। ठीक है, बेस्ट तरीका बता रहा हूँ आपको।
टाइम को पीछे छोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये डिस्कशन था हमारा इसके ऊपर, ऑर्डर रैंकिंग के ऊपर। इसके ऊपर अभी क्लासेस और रहेंगी, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे इसमें हम, बैंक मेंस लेवल का। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में वापस से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। वेलकम। You are now muted.